गुफायरा। बहन का ख्याल रखना बिलाल। बिलाल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या फिर से तुमने वो सपना देखा? ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखी थी। इसका एक टुकड़ा गायब है। अच्छा, वो तो मुझे भी दिख रहा है। ओह, मुझे लगता है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, मेरे बहादुर भाई। एक दिरहम से क्या खरीद सकते हैं? खैर, हम इससे देवताओं से थोड़ा सा आशीर्वाद मांग सकते हैं, जिससे कि तुम्हें जो बुरे सपने आते हैं वो बंद हो जाएं। जब माँ को जरूरत थी तब ये देवता कहाँ पर थे? अच्छा होगा अगर मैं इसके बदले तुम्हारे लिए मीठा लेकर आऊं। बिलाल, मास्टर तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी जाओ। मैं लेकर आता हूँ। ले जाइए मूर्तियाँ, कम दाम में मूर्तियाँ, सभी रंगों और आकारों में मिल रही है ये अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाली मूर्तियाँ। प्रसिद्धि के लिए मूर्तियाँ, शक्ति के लिए मूर्तियाँ, प्रजनन के लिए मूर्तियाँ, सुंदरता के लिए मूर्तियाँ।
लेकिन आप तो पहले से ही इतनी हसीन है, आपको क्या जरूरत? हाँ, इस मूर्ति को आपकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप माँ भी तो बनना चाहती हैं। एक बेटा चाहिए, ये दे सकता है आपको 3 बेटे। ले जाइए मूर्तियाँ, कम दाम में मूर्तियाँ। पता नहीं क्या, देख के चला करो। ये कितने में दिया आपने? और मैं ठीक। चलो वहां चलते हैं, वहां देख लेंगे। हाँ हाँ। मूर्तियां सब देखती है, मूर्तियां सब जानती है। रेगिस्तान की रेत में मत भटको, कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रोध की लपटें तुम्हें भस्म कर दे। आओ प्रवेश करो, धन और उपहारों के साथ अपना विश्वास साबित करो, मूर्तियों और देवताओं को प्रसन्न करो, वरना आओ बेटा आओ। तुम बुरे सपने से मुक्त होना चाहते हो, है ना? जेब से वो सिक्का निकालो। कोई पेशकश छोटी नहीं होती, कोई ख्वाहिश बड़ी नहीं होती। तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हो। मूर्तियां सब कुछ देख सकती है। रुक जा, कहाँ भाग रहा है? रुक जा, रुक जा। कितना शातिर है। ओहो, तुम चूक गए जानबूझकर। मेरे तीरों को योग्य निशाना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें किसी मुर्गे पर बर्बाद नहीं करने वाला। पर हिरण मिल जाए तो। लेकिन हमें हिरन कहाँ मिलेगा? ये तुम क्या कर रहे हो सैफान? सफवान, हिरन मिल गया, एक काला हिरन। यहाँ आओ दासी, मैंने कहा इधर आओ। रुक जाओ दासी, मैं हुक्म देता हूं। हिरन सोच रही है कि वो शेरनी है। अब तुम अपने आप को संभालो। तुम अपना मुंह बंद करो। मजाक कर रहा था। चुप हो जाओ, उसे मेरे पास लाओ। छोड़ दो। हिलो मत। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, नहीं। सफवान, लगता तुमने निशाना हिरन के पूंछ पर लगाया था। छोड़ो मुझे।
उसे नुकसान मत पहुंचाओ। मुझे हुक्म देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे इसी वक्त सबक सिखाओ। इसे माफ कर दीजिए हुजूर साफवान। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप हैं हुजूर सफवान। मुझे माफ कर दीजिए। क्या ये गुलाम आपको परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं उन्हें पीट दूंगा। चलो चलते हैं यहाँ से। आपके पिता को बताना, उन्हें मूर्तियां आज मिल जाएंगी। गुफेरा, उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ होना चाहिए था। मैं फिर कभी किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तो ये रहा आपके लिए एक नया गुलाम। इसकी बोली लगाना चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी बोली शुरू होती है 100 दिरहम से। 100 दिरहम एक। अरे इस बेवकूफ को यहाँ से निकालो। हुजूर, मेरे पास ये एक बेहतरीन गुलाम है। ये होशियार है, ये पढ़ और लिख सकता है। ये 20 भाषाएं अब बोल सकता है हुजूर, मतलब 20 भाषाएं। ये जानवरों से भी बात कर सकता है हुजूर। हे महानुमैया, आपके कामों के लिए हुजूर इनसे अच्छे नौकर आपको मिलेंगे ही नहीं। ये इतना चालाक नहीं है हुजूर, लेकिन ये चट्टानों सा मजबूत है। उठ बे लंगूर, देखिए इसका हट्टा कट्टा शरीर। मैं उसे लूंगा। आप लेंगे? मेरा मतलब बहुत ही अच्छी पसंद है हुजूर। थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन मुझे पता है देवताओं ने आपको छप्पर फाड़ के दिया है मेरे महान उमाया। ओकबा, एक दिन मैं तुम्हारी जुबान को गरम रेत के कटोरे में डुबाऊंगा। उसे भिजवा दो। हुजूर, मजा आ गया। हुजूर बार बार आइए, बार बार सेवा का मौका दीजिए हुजूर। मजा आ गया। बहुत दयालु है आप, महान है आप। श्रीमान, मंगाई हुई मूर्तियां मैं ले आया हूँ। क्या मैं उन्हें घर ले आऊँ या बाजार में आपकी दुकान पर? तुम्हें क्या लगता है? अम, बाजार में लाओ बेवकूफ। और अगली बार अगर तुमने देर की, मैं पैसे नहीं दूंगा। बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, मुझे देरी हो गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे आपके बेटे सफवान की मदद के लिए रुकना पड़ा। सफवान को क्या हुआ? एक गुलाम लड़का उसके साथ मारपीट कर रहा था। कौन सा गुलाम? उसका नाम बिलाल है। उसने आपके बेटे को जमीन पर फेंक दिया था, लेकिन मैंने उसे ऊपर उठाया और उसे मार खाने से बहुत बचाया। हुआ। उन मूर्तियों को मेरे दुकान ले जाओ, वरना सौदा भूल जाओ। जी जनाब, बिल्कुल, अभी ले आता हूँ। बिलाल, उसे उठाओ। मैंने कहा उठाओ उसे।
ये किसका सेब है? किसका है? आपका हुजूर। और क्या फर्क है बताओ, तुम में और इस सेब में? बहुत फर्क है हुजूर। इस बात को कभी मत भूलना। उसे आंगन में ले जाओ और कोड़े लगाओ। आओ अंदर। तुम चाहे कुछ भी कर लो, एक मालिक को जन्म देता है और एक गुलाम को जन्म देता है। चल। पिताजी, आशा करता हूं कि आप इसे ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी। आखिर एक गुलाम से पिट कैसे गए? बिलाल झूठ कह रहा है पिताजी। वो झूठ कह रहा है। उसने मुझे नहीं हरा। अब मैं सबको बेवकूफ लग रहा हूं। बंद करो मैं कहता हूं। सुनो, वो नहीं रो रहा और तुमको भी नहीं रोना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या हुआ, दोबारा मुझे सबके सामने एक गुलाम की वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े। माँ, मेरे पिताजी कैसे इंसान थे? तुम्हारे पिता एक महान व्यक्ति थे। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बिलाल? एक किसान या एक व्यापारी जो बहुत सारे पैसे कमाता है? हाँ, मैं भी एक महान योद्धा बनूंगा। और मुझे यकीन है तुम वही बनोगे, एक महान योद्धा, वो भी खूबसूरत आवाज के साथ। और मैं एक बड़े घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। दुश्मनों से लड़कर आपकी और गुफायरा की रक्षा करूँगा। ये तो बहुत बड़ी बात है बिलाल, लेकिन याद रखना, एक तलवार या एक घोड़ा तुम्हें एक महान योद्धा नहीं बना सकता। नहीं बना सकता? नहीं, महान योद्धा होना मतलब जंजीरों के बिना रहना होता है। हाँ। जंजीरों? नहीं, जिन्हें तुम नहीं देख सकते, जो तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर? एक योद्धा होने से ही तुम एक महान आदमी नहीं बन पाओगे। अगर तुम प्रतिशोध और गुस्से के जंजीर में जकड़े हो, अंधविश्वास और भय के अलावा और भी जंजीरें हैं। एक महान व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें उन सभी से मुक्त होना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूँगा? मैं तो अपने अंदर नहीं देख सकता। मैं देख सकती हूँ। मुझे तुम में एक नेक दिल इंसान दिखता है बिलाल। तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, मार्गदर्शन मिलेगा, फिर देखना, कोई जंजीर नहीं रोक सकेगी, कोई भी नहीं। तुम गलत थी माँ। मैं एक गुलाम हूं और मैं हमेशा जंजीर में ही रहूंगा।
मैंने तुम्हें घोड़े से क्यों मारा? तुमने तो कुछ किया भी नहीं था। ये मायने नहीं रखता। हुजूर उमाया हमारे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। बिलाल, देखो मुझे क्या मिला। मुझे पता है तुम इसे खोना नहीं चाहते थे। तुम अब भी इसे भेंट चढ़ा सकते हो। पुजारी ने कहा है छोटे उपहारों से बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है। मुझे जरूरत नहीं है। मैं फिर कभी किसी चीज की आशा नहीं करूंगा। मैं एक गुलाम हूं और किसी ऊपर वाले के पास इतनी शक्ति नहीं जो इसे बदल सके। ठीक है, इसे मैं रखती हूँ और मैं इसे खर्च नहीं करूंगी। ये तुम्हारा है और जब तक तुम इसे वापस नहीं मांगोगे संभाल के रखूंगी। अच्छा मजाक था।
जिस तरह से तुम इस घोड़े से उड़ते हुए गिरते हो, हर बार मैं आश्चर्य हो जाता हूँ। ये कभी पुराना नहीं होता। आज सिर्फ 2 बार ही हुआ है। कोई बात नहीं। और दूसरी ओर मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। तुम सिर्फ दिखावा करना पसंद करते हो, है ना साद? इसके अलावा तुम्हारे पास अभ्यास करने के लिए समय और पैसा दोनों है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए तुम्हें पैसों से ज्यादा कुछ चाहिए, और वो है काम के प्रति दृढ़ता। अच्छा, बढ़िया। तो तुम में फल का शिकार करने की दृढ़ता है। मुझे वापस जाना है, और यकीन करो मैं हुजूर उमाया को परेशान नहीं करना चाहता। एक बात बताओ बिलाल, तुम इस पर सवारी करके कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? उन टीलों को पार करके राह तुम्हें जहां ले जाए। और वहां मुझे मेरा महल मिल जाएगा। अगर मुझे महल मिल भी जाए तो वैसे भी मुझे वहां काम ही करना होगा। तुमसे बाद में मिलते हैं, सेब के शिकारी। ये रहा आपकी परेशानी के लिए। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त। ये लो। कितने का दिया? मुझे 2 चाहिए। ये लो। कुछ सिक्के दे दो, मुझे भूख लगी है। कुछ सिक्के दे दो, कुछ सिक्के दे दो, कुछ सिक्के दे दो, कुछ सिक्के दे दो। हटो यहाँ से, दूर हटो। मुझे भूख लगी है। हाँ। मत करो ऐसा, बिल्कुल मत करना। लेकिन मुझे भूख लगी है। ये लो, इसे खा लो। आप बहुत दयालु हो। आप अपने जेब से भुगतान कर सकते हैं, पर देवताओं को दौलत खोते हुए नहीं देख सकते। मैं सिर्फ उस लड़के को पिटने से बचाना चाहता था। तो आप एक मूर्ति की तुलना में एक भिखारी की ज्यादा परवाह करते हैं। क्या आपको पुजारी के वादे पर विश्वास नहीं है? मुझे माफ कीजिएगा जनाब, मैं सिर्फ एक गुलाम हूं। मुझे ये सब नहीं पता। पता नहीं है या पता है? आप कोई पुजारी नहीं है, आप तो व्यापारियों के बादशाह हैं, अल सदीक। ये सच है। आप घुटने टेक रहे हैं क्योंकि आपने सोचा मैं एक पुजारी हूं, या मेरा सवाल आपको डरा रहा है? उठो बेटा, मुझसे मत डरो। नहीं जनाब, मैं डरा नहीं हूं। तुम्हें मजा आ रहा है? महामहिम, आप डर के बारे में क्या जानते हैं? मैंने कई लोगों की आंखों में देखा है, जो ये समझाने के लिए काफी है कि लोग गुलाम क्यों बनते हैं। एक महिला को डर है कि वो एक लड़की को जन्म देगी। वो मूर्तियों को भेंट देती है और भीख मांगकर दया की याचना करती है। एक अमीर आदमी गरीबी से डरता है। वो देवताओं के पास अपना थोड़ा धन भेंट देता है और अधिक देने का वादा भी करता है। एक बूढ़ा आदमी मौत से डरता है, इसीलिए पुजारी को दान देता है।
यही डर उन्हें देवताओं की शरण में आने को मजबूर करता है। लालच का देवता, अन्याय का देवता, इसी उम्मीद के साथ कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पवित्र वास्तु का निर्माण भ्रष्टाचार के लिए नहीं किया गया था। यह बनाया गया था ताकि सारी मानव जाति बराबरी के साथ एक साथ खड़ी रह सके और एक ईश्वर का अनुसरण कर सके। ये गुलामों के लिए नहीं है। बेटा, कोई जन्म से गुलाम नहीं होता। तुम एक समय आजाद थे ना? हाँ, मैं आजाद था, मगर बहुत समय पहले मेरे गांव में शैतानों ने छापा मारा था, मेरा घर तबाह कर दिया। वो मुझे और मेरी बहन गुफेरा को ले गए। और तुम्हारी? वो अब भी मुझसे बात करती है। महोदय, ये सारी समानता की बातें सोचने में अच्छी लगती हैं, मगर इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप उस आदमी के लिए अपना भाषण बचा कर रखिए जो उसे खरीद सकता है, जो आप बेच रहे हैं। नहीं लड़के, जिंदगी तुम्हारे विचारों से उदार है। मैं यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं आया। हाँ, हो सकता है, पर यह गुलामों के लिए नहीं है। मेरा मालिक मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे लौटना होगा। तुम किसके लिए काम करते हो? हुजूर उमाया, इस शहर के सबसे बड़े आदमी। और तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बिलाल। बिलाल, मैंने आज उस बच्चे को बचाने वाले हाथों में महानता देखी है। और याद रखना, महान वो होते हैं जिनके पास अपना भाग्य खुद चुनने की इच्छा हो। आगे चलो, देर हो रही है, जल्दी करो, चलते रहो। बहुत अच्छा मालिक। हुजूर सफ़वान! मालिक, हुजूर सफ़वान! हुजूर सफ़वान, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। मुझे तुम्हें कितनी बार याद दिलाना होगा कि मेरे सामने आने के पहले अपने घुटने टेको गुलाम। नीचे। कुछ लोग मालिक बनने के लिए पैदा होते हैं और बाकी सिर्फ गुलाम। तुम ऐसे घुटनों के बल गिरे हुए अच्छे नहीं लगते मेरे दोस्त। उठो मेरे दोस्त, मैं शाम को दावत के लिए क्या लाया हूं ये तुम्हें देखना चाहिए, मजा आएगा। कहाँ है वो? तुमने देर कर दी। तुम्हें मेरी बहन याद है ना, गुफेरा? मोहतरमा, मेरा नाम सोहेब है, एक अव्वल गुलाम और एक असाधारण लोहार। हाँ, एक मजाकिया आदमी। तुम कहाँ थे? पता है ना दावत का समय हो गया है, देर होने पर तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। हुजूर ने मुझे सफ़वान को बुलाने के लिए भेजा था। उन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? मैं तो उस सफ़वान को आलू की एक बोरी बना देता अगर मैं थोड़ा जल्दी वहां पहुंच जाता। वो राजकुमार और उसके साथ जो गुंडा उसका पीछा करता है, वो तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी बिलाल। वो उतने ही मजबूत है जितना वो डर हम लोगों के अंदर डालते हैं। हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। ठीक है, काम पर वापस चलो। जरा देखो, एक खास नजराना तुम्हारे मालिक के लिए मेरे मालिक की ओर से।
ये तो बहुत चमकदार है। बहुत अच्छा काम किया है सुहैब। हाँ, अब तक का मेरा सबसे अच्छा काम है। ये सही है, ये रहा सादिक। मुझे यकीन नहीं होता, ये आदमी हमारे बारे में बोलता है, देवताओं के खिलाफ बोलता है, रोज 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 रोज। कितने लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप बहुत ज्यादा खतरा मोल लेते हैं और किस्मत पर भी बहुत भरोसा करते हैं। किस्मत हिम्मत वालों के साथ है। शायद, पर क्या असली जिंदगी में इतना जोखिम जायज है? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। क्योंकि मुझे एक खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। तुम वास्तव में इस बकवास से ग्रस्त हो गए हो। ये बकवास आपकी शिकस्त की वजह बन सकता है उमैया। चलो इसका उदाहरण बनाते हैं और दिखाते हैं हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले का हश्र क्या होगा। और याद रखिए, हमें हमारे व्यवसाय को भी संभालना है। अबू अल हकम, तुमने हमेशा की तरह अपनी चिंताओं से मेरी शाम बर्बाद कर दी। बिलाल, आओ गाना गाओ। चलो मिजाज हल्का करते हैं। मैंने अपने गुलामों को बोलते सुना है कि इसकी आवाज बहुत तेज है। चल सुना जल्दी है। दूर की छाया, पहाड़ों के स्थान, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो है उसकी आश्रयदान। दूर की छाया, अंधेरी रात समान, आंसुओं की बारिश और रोता है आसमान। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो उसकी आश्रयदान। दूर की छाया, माँ तुम छुप जाओ, करीब आ रहे हैं वो। ओ ये छाया, इतने करीब क्यों? ऊपर आसमां से बह रहा है वो आंसू। अच्छा गा गया लड़का। तू भी बजा। अच्छा गाया तुमने। सच में। दोबारा आना सुनाने के लिए। यहाँ पर कभी मत आना। निकल जाओ। ऊपर निकाला। लड़के के आंसू निकल गए यार। चलो खाना खाते हैं। हो रहा है। अरे नहीं, मैं तो अभी और जुआ। चलो चलो चलते हैं। धिक्कार है,
धिक्कार है। पापी, नराधम, यहाँ क्या देख रहे हो? हटो यहाँ से। हमारा खुदा जो तुम्हें पानी देता है उससे तुम अपनी प्यास बुझाते हो, और उसके बदले में तुम पापी क्या देते हो? हाँ? कुछ भी नहीं। आज मैं तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लूंगा, गद्दारों। अरे वाह, ये तो शेर है। हमजा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हो। देखो इन कुत्तों को, इन पापियों को, इनके साथ उन्हें भी अनुशासित करना होगा। और ऐसा कौन करता है कायर? अपने आप को पुरुष कहते हो? तुम मक्का और तुम्हारे पूर्वजों के लिए एक अपमान हो। ये पानी कब से सबके लिए मुफ्त नहीं था। और ये जानो, मैं केवल लोगों के कार्यों के जरिए भगवान को देखता हूं। तुम्हारी हैवानियत ने आज तुम्हारे विश्वास के असली रंग को उजागर कर दिया है। लड़ो मुझसे या मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हमजा, तुम ठीक समय पर पहुंचे दोस्त। अल सिद्दीक, काफी समय बाद मिले। आओ, तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी है। आओ बिलाल, उसे उठाने में मेरी मदद करो। मेरे प्यारे लोगों, जमजम कुएं से तुम्हें जितना चाहिए उतना पानी ले लो। कोई सिपाही तुम्हें नहीं रोकेगा। क्या तुम्हें लगता है कि बदलाव आएगा हमारे लिए भी? शायद। माँ तो ऐसा ही मानती थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बिलाल, आज सुबह मैं उससे फिर से मिलने गया था। अब ये कौन हो सकता है? यहाँ किसी को बचाने के लिए कोई नौजवान नहीं है। महोदय, आपने जो कहा था उसका क्या मतलब है कि हम चुन सकते हैं? क्या आप मुझे खरीदने की पेशकश कर रहे हैं? तुम चाहते हो मैं ऐसा करूं? वैसे जिसकी मैं अभी सेवा करता हूं उसकी तुलना में आप एक बेहतर मालिक हैं। तुम मानो या ना मानो बिलाल, तुम्हारा मालिक तो खुद एक गुलाम है। सच में? और उसका मालिक कौन है? लालच, जो कि सबसे खराब है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कभी भी मुक्त नहीं होता? मैं नहीं हूं। तो फिर मैं कभी कैसे मुक्त हो सकता हूं? केवल तुम ही हो जो खुद को गुलाम बनाए रख सकते हो।
मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा दयालु व्यवहार नहीं किया है, और आप जैसा महान इंसान मेरे जैसे किसी की मदद क्यों करना चाहता है, मुझे बस यही बात समझ में नहीं आ रही। क्या इसके बदले में आप मुझसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं? देखो बिलाल, एक आदमी जिसने मुझे रास्ता बताया जब वास्तव में मैं खो गया था, एक बड़ा ही नेक आदमी जो समता का संदेश फैलाता है। मैंने भी वही रास्ता चुना है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और कौन जानता है बिलाल, शायद एक दिन तुम भी बहुतों को सही रास्ता दिखाने में मदद करोगे। मैं वो कैसे कर सकता हूँ? आओ बैठो, आखिर तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो गए। चलो बात करते हैं। तो हमारी माँ सही थी। हाँ, वो सही थी। हमेशा ऐसा ही लगता था। वो सच में बहुत बुद्धिमान थी। एक शाम मेरे बेटे सफवान के नाम उसने व्यावसायिक समझ दिखाकर छोटी मूर्तियों पर अच्छा मुनाफा कमाया है। अब वो अपनी पहली दावत की मेजबानी कर सकता है, सफवान के नाम। तुम अब भी रो रहे हो क्योंकि तुमने एक अच्छा सौदा खो दिया। मैंने तुमसे कहा था कि ये छोटी मूर्तियां बिकेंगी। हो सकता है ये आखिरी पैसा हो जो हम में से किसी ने कमाया हो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन छोटी मूर्तियों में बहुत मुनाफा है। आज पुजारी को बाजार में बेचते हुए देखना चाहिए था। आप बाद में वहां नहीं थे। वहां पर विवाद हुआ और लोगों ने सुना। विवाद? किसने पैदा किया ये विवाद? नए आंदोलन के भेड़ियों ने। उनकी ख्याति जंगल की आग की तरह फैल रही है शहर में। ओ, ये बकवास फिर से मत करो। अगर कोई सेना आ रही होती तो मैं सोचता। और उनकी आजादी की बात का क्या? आपको उसकी चिंता नहीं है? ये तुम क्या बोल रहे हो? उनका कहना है कि हम उनकी हताशा का फायदा उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि असली खुदा कभी इंसान का धन नहीं मांगेगा। हमारे व्यापार का क्या होगा अगर उन्होंने ये संदेश मान लिया? तो तुम क्या सोचते हो कि अन्य व्यापारी ऐसा संदेश बर्दाश्त करेंगे? वो जल्द ही शहर में मजाक बन जाएंगे और बाहर कर दिए जाएंगे। देखना तुम। चारों ओर देखो, केवल एक ही ईश्वर है और वो है पैसा। वो इस शहर का असली भगवान है। लेकिन गौर कीजिए, आजकल हमारे सभी व्यापारी मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। कहाँ है वो आलसी बंदा जो बोरियों में मूर्तियाँ बेचता था? कुछ दिनों पहले वो उस आंदोलन में शामिल हो गया। और वो व्यापारियों का बादशाह, वो कहाँ है? वो भी शामिल हो गया। एक अरसा हो गया। अब्बू हल हकम बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग आज भी मेरी हुजूर की मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन वो उन्हें मिठाई समझकर खा रहे हैं हुजूर। क्या मेरे घर में कोई और भी नमक हराम है? अगर है तो खड़े हो जाओ और सामने आओ। शायद आपको अपने गुलाम से पूछना चाहिए। क्या कहना क्या चाहते हो? गुलाम, क्यों ना तुम मेरे पिताजी को अपने नए दोस्त के बारे में बताओ। असंभव, तुमसे कोई गलती हुई होगी। मेरे घर में कोई नमक हराम नहीं है। ठीक है ना बिलाल? तुम बोलो। सफवान ने तुम पर कोई आरोप लगाया है, तुम्हें अपनी सफाई देनी होगी। मैंने कहा बोलो गुलाम, तुमको मैं बात करने की अनुमति देता हूं। हम सब ने समान रूप से जन्म लिया है। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। हम एक ही रंग का खून बहाते हैं। और जब हम मर जाएंगे तो भी हम एक ही जमीन के नीचे दफन किए जाएंगे।
मुझे विश्वास है मैं बिल्कुल उसी तरह आजाद हूं जैसे कि आप हैं। आजादी, बराबरी, मुझे इन शब्दों से नफरत है। माया, लगता है इसने आज अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी है। आजादी, बराबरी, सुनो सब सुनो, इधर देखो, हम दोनों बराबर हैं। आपने एक बार मुझे थप्पड़ मारा था क्योंकि मैंने उस गुलाम को जाने दिया था। तो अब मुझे बताइए, अब आप क्या करेंगे पिताजी? सिपाहियों, एक महान व्यक्ति बनने की सूचना अपनी जंजीरें उतारने से होती है। इस गुलाम को जल्दी लेकर आओ, अंदर लेकर आओ, बांधो इसे। अपना दावा त्याग दो, त्याग दो। उसका मनोबल कुचल दो और उसे पिंजरे के अंदर सटने देना। पानी नहीं, खाना नहीं, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। बिलाल, वहीं रुको, मैं मदद लेकर आऊंगा। मुझे तुम में एक नेक दिल इंसान दिखता है बिलाल। अपना दावा त्याग दो। इस गुलाम को कोई नहीं छुएगा, माया का आदेश है। अपना दावा त्याग दो गुलाम। वैसा नहीं करूंगा। बिलाल, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मजबूत रहना होगा बिलाल। एक मालिक को जन्म देता है और एक गुलाम को जन्म देता है। सारी मानवता एक ही राष्ट्र है। बिलाल, क्या तुम ठीक हो? जो लोग बाहर की तरफ देखते हैं सिर्फ वो ही सपने देखते हैं। मार्गदर्शन मिलेगा, फिर देखना। तुम्हारे और इस सेब के बीच में क्या फर्क है? जब तुम मेरे सामने आओ तो अपने घुटने टेक दो गुलाम। और जो अपने अंदर देखते हैं वो जागृत होते हैं। जब तुम जाग जाओगे तो तुम्हारी कहानी इस रेगिस्तान से बाहर निकल जाएगी। जहां महापुरुषों का इम्तिहान होता है। अपने आप को तैयार। महान योद्धा होना मतलब जंजीरों के बिना रहना होता है। बिलाल, अभी भी जिंदा हो? अच्छा है, मेरी सोच से ज्यादा बहादुर हो। उसका श्रेय मैं लूंगा। इतने सालों से मुझे तुम देख जो रहे हो। तुम मर क्यों नहीं जाते? खुद को इस तरह प्रकट करने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि तुम अब भी एक गुलाम की तरह सोचते हो।
एक छोटे से रहस्य के साथ मैं तुम्हें पटरी पर लाता हूं। देखो, देवताओं को कभी माना ही नहीं मैंने। नहीं नहीं, मैं बेवकूफ नहीं। सच ये है कि हम दोनों ही गुलाम हैं बिलाल। फर्क सिर्फ ये है कि मैं उसे पूछता हूं जो मुझे शक्ति देता है, तुम उसे पूछते हो जो तुम्हें नष्ट कर देगा। एक आजाद इंसान इस स्थिति में अपना फायदा मांगता, जैसे कि एक आजाद इंसान मेरी शत्रुओं की जासूसी करने की मांग करता। हो सकता है उसे उसमें उसका फायदा नजर आए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं बिलाल? इसे थोड़ा पानी पिलाओ। क्या मैं इन जंजीरों को उतार दूं? क्या कहते हो बिलाल? मेरी जंजीर पहले ही उतार दी गई है। अजीब बात है, क्योंकि मैं उन्हें देख पा रहा हूं। तुम्हारा यह अदृश्य देवता बाकी चीजों को भी अदृश्य कर देता है क्या? मैं बात कर रहा हूं अंदर की जंजीर के बारे में। पहेलियां बुझाना बंद करो। तुम जानते हो तुम परेशानी में हो। मैं तुम्हें अभी मरवा सकता हूं। आप मेरे साथ क्या करते हैं फर्क नहीं पड़ता, और ऐसा कुछ नहीं जो आप मुझे दे सकते हैं। मैं पहले से ही आजाद हूं। और तुम्हारी बहन का क्या होगा? क्या वो आजाद है? तुम मेरे प्रस्ताव पर विचार करोगे या नहीं? तुम एक घोड़ा चाहते थे, मैं तुम्हें 2 दूंगा, और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को एक घर दूंगा। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लो। इसीलिए तुम गुलाम हो और मैं अमीर। तुम समझ ही नहीं पाए कि तुम्हें एक मौका दिया गया। खो बैठे। तो फिर मार दो मुझे। तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, फिर भी तुम मर सकते हो। मुझे बताओ गुलाम, तुम किसके पास जा रहे हो? क्या वो मुझसे ताकतवर है? क्या वो शक्तिशाली है? मेरे देवताओं से, मैं अपनी और देवताओं की शक्ति से तुम्हें मार सकता हूँ या मुक्त भी कर सकता हूँ। ये मेरे ईश्वर है। क्या तुम चाहते हो ये तुम्हारी सहायता करे? स्वीकार करो और मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। मैंने पहले ही उसके लिए उचित मूल्य दिए हैं। बिल्कुल। फिर उसे बाहर निकालने की क्या जरूरत है? अगर उसे चोट पहुंचती है तो उसका कोई मूल्य नहीं है और यह सौदा खारिज हो जाएगा। देखते हैं। इस गुलाम पर सबसे ज्यादा अपराधों का आरोप लगाया गया है। ये अपने आकाओं के खिलाफ खड़ा हुआ था। इस जुर्म के लिए उसे दंडित किया जाएगा।
महसूस कर रहे हो गुलाम? छोड़ दो बिलाल, तुम इसे खत्म कर सकते हो। हमसे रहम की भीख मांगो और हमें अपने असली मालिक के रूप में स्वीकार करो और इन्हें अपने भगवान के रूप में। कितने भगवान होते हैं, क्या तुम्हें गिनती आती है गुलाम? एक, सिर्फ एक। नहीं हो सकता। तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं आजाद हूं। नहीं नहीं बिलाल। मैं अपने प्रस्ताव को दुगना कर देता हूँ। लगता है तुम धंधा करना भूल गए हो। मंजूर, पत्थर हटा दो। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। एक गुलाम के लिए? नहीं, एक भाई के लिए। ये मत कहना कि ये नया आंदोलन रईसों को और गुलामों को भाई बना देता है। ऐसा ही होता है। आराम से। बिलाल, मुझसे बात करो। इसकी बहन? मैं इसके लिए भी भुगतान करना चाहूंगा। तुम गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। मैंने इसे सफवान को भेंट कर दिया है। मैं उसे नहीं बेचूंगा, आपके पूरे व्यवसाय के बदले में भी नहीं। ले जाओ उसे। इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। एक जान बचाने का मतलब मेरे भाई पूरी मानवता को बचाने जैसा है। और कैसा लग रहा है तुम्हें एक आजाद आदमी बनकर मक्का की सड़कों पर चलना? सिर्फ चलने में ही मुझे अच्छा लग रहा है। व्यापारियों के बादशाह हमजा के साथ दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। तुम्हारी चुनौती की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। उमैया और बाकी गुलामों के मालिक तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाएंगे। हम ये शहर छोड़ देंगे। पर हम जाएंगे कहाँ? एक महान शहर में, ऐसा शहर जो खुले दिल से हमारा स्वागत करेगा। खूबसूरत है ना? इंसान ने शिकार करने के लिए और अपने परिवार को भोजन कराने के लिए तलवार बनाई, पर इन दिनों इंसान एक दूसरे को मारने के लिए
इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका असली उद्देश्य और मूल्य अब खो गया है। क्या आप मुझे लड़ाई करना सिखाएंगे? क्यों? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो परिणाम तुम्हारे पक्ष में होंगे, या तुम जो हासिल करना चाहते हो वो तलवार के साथ करने से तुम्हें मिल जाएगा? याद रखना, मैं तुम्हें सिर्फ ये दिखा सकता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन कहां और कब करना है इसका फैसला तुम्हें करना होगा। हिंसा से हमेशा विवाद नहीं सुलझते। अगर तुम एक लड़ाई से बच सकते हो तो अपने आप को उसके लिए बहकने मत देना। हम कब शुरू कर सकते हैं? जैसे ही तुम तलवार को वापस डालकर उस लाठी को उठा लेते हो। साथ आओ, तलवारबाजी करने की कोशिश करते हैं। मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। हाँ, पहला वार तुम करो सेब शिकारी। उड़ो, बैठ जाओ, अब घूमो जैसा कि हमने अभ्यास किया है। गुफायरा, हाँ? मैंने तुम्हें फिर से हरा दिया। आओ, उठो। जब तुम शांत हो जाओ बिलाल, तब हम फिर से तलवारबाजी करेंगे बिलाल। क्रोध में आकर आक्रमण ना करना। हम उसे मुक्त करेंगे बिलाल, आशा मत छोड़ो। जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करता है, जिसके पास बदला लेने की शक्ति होने पर भी क्षमा करता है, वही महान होता है। मैं वादा करता हूं कि मैं और मेहनत करूंगा।
मुझे वादा करो तुम अभ्यास करोगे। असली ताकत तो दिमाग में होती है बिलाल, शस्त्र में नहीं होती। और यही हमजा का राज है। एक दिन तुम खुद की ताकत को तलाश कर पाओगे। चलो मेरे साथ, आ जाओ, चलो, बिलाल आ गया। आओ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलते हैं। चलो 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 जल्दी चलो, मुझे कुछ दिखाना है। चलो चलो जल्दी चलो, वो देखो। आ जाओ आ जाओ। माँ, देखो मैं घर बना रहा हूँ। चलो। हमें एक घर बनाते हुए देखो जहां हम इकट्ठे हो सकते हैं, आशा फैलाने के लिए, इंसानों के दिलों को प्रेरित करने के लिए। वो कह रहे हैं तुम यहां लोगों को बुलाओ, इसके लिए तुम्हें चुना गया है। और यहां से मैं उन्हें बुलाऊंगा। मुझे दिखाओ कि कैसे तुम्हारी आवाज़ लोगों को प्रेरित करेगी, कैसे उसे न्याय और समानता के लिए उठाया जाएगा। मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है उमैया। वो ताकत और तादाद दोनों में बढ़ रहे हैं, और हम क्या सिर्फ हाथ पर हाथ धरे खड़े रहेंगे? ये सही कह रहा है पिताजी। जब एक गुलाम अपने मालिक को ललकारता है तो पूरी दुनिया ही उलट जाती है। यहीं से शुरू करेंगे आज रात। सेना तैयार करो ताकि हम वो सब जगह कुचल दे जहां पे वो आश्रय लेते हैं। हमारे अपने घरों से शुरुआत करेंगे। ढूंढ कर निकालो उन्हें और मार डालो। शानदार घोड़ा। लौटते समय इसने रास्ते में हमारा पीछा किया और यहाँ आ गया। क्या तुम इसे जानते हो? मैं जानता हूं, हम पुराने दोस्त हैं।
एक समय उमाया इसका मालिक था। लगता है कि वो भी उत्पीड़न से बच गया है। उसकी अच्छी देखभाल करना। अत्याचार और जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमने बहुत खोया है। हम खुशकिस्मत है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, पर जो बच गए हैं, मुझे डर है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। उमाया के पुत्र से आपके लिए एक संदेश है। गुफेरा। बिलाल कहाँ है? वो वहां पर है भाई। मेरा बच्चा। आपके बाकी लोग कहाँ हैं? अब तो सिर्फ हम ही बचे हैं। उसे बाहर ले जाओ। मेरे पीछे आओ। छोड़ दो मुझे। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। छोड़ो। तुमने वापस यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है लड़के। चलो तुम्हारे भगवान। अब तुम्हारा भगवान कौन है बताओ? रुको। मार दो उसे। अब समय आ गया है कि तुम तुम्हारे भगवान से मिलो। आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना यहां से नहीं जाऊंगा। जल्दी।
मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पर मिलोगे। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं जो तुम्हें बेहतर महसूस करा सके। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपना दिमाग साफ रखो और अपने दिल में सच्चाई, और निश्चिंत रहो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे बिलाल। मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। जब तुम इसका इस्तेमाल करने का फैसला लोगे तब याद रखना, तलवार को कभी तुम्हारे फैसले पर राज करने मत देना। हे ईश्वर, यहाँ सारी स्तुति और महिमा आप ही की है। अच्छे और बुरे वक्त में हम आप ही पर भरोसा करते हैं। ये मूर्ख एकजुट हो रहे हैं ताकि हमें उखाड़ सकें। मैं आगे जाकर हमला करूंगा। तुम्हें शहर पे नजर रखनी होगी। वो हमारे नियंत्रण, हमारी शक्ति को ललकार रहे हैं। मुझे निराश मत करना। हर बुराई से हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके सिवा कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है। आमीन। क्या ये सच में इतने ज्यादा हैं? कितनी बदकिस्मती है। मजबूत बनकर खड़े रहो सब लोग। आस्था रखो। 3 उम्दा योद्धा बुलाओ। पहले उनका मनोबल तोड़ेंगे, उसके बाद उन्हें खत्म करेंगे, एक के बाद एक। कुछ भी हो जाए, हमारे लिए आगे मत आना, डटे रहना। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। मुझे बहुत मजा आने वाला है।
क्या कर रहे हो हमसा? हटो वहां से। धनुष उठा लो धनुर्धारियों। नहीं, शेर पर हमेशा भरोसा रखना। आक्रमण आक्रमण। आक्रमण। तुमने अच्छा किया छोटे भाई, क्योंकि मेरे गुरु महान है। ये बहुत ताकतवर है।
हम भाई होकर भाइयों की हत्या कर रहे हैं। इसे खत्म कर दो और एक बेहतर इंसान बनो। तुम मेरे भाई नहीं हो लड़के, कर लो क्या कर सकते हो। अपने मालिक से ऐसा बर्ताव, आज के दिन मैं तुम्हें इस दुनिया से छुटकारा दे दूंगा। आज नहीं, ओ माया। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी बहन के पास भेज दूं। क्या हुआ? हुमायूं अब जिंदा नहीं है। यहां जीत होगी, मन की जीत और आत्मा की भी। जंजीरें तोड़ के मानव जाति को जोड़ने वाली जीत। तुम बहादुरी से लड़े छोटे भाई। जीत जो हमें एकजुट करती है। फिर भी ये दुश्मन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये सोचते रहेंगे, एक अवसर की प्रतीक्षा करेंगे जो हमारे दिलों पर वार कर सके। जीत जरूर होती रहेगी। और नुकसान भी बहुत होगा जो हमारा दिल तोड़ देगा। नफरत मत करो मेरे भाइयों, क्योंकि नफरत एक भयानक चीज होती है। युद्ध हमारा इंतजार कर रहा है। रोशनी का विस्तार होगा।
क्या तुम अपना विश्वास ऐसे व्यक्त करते हो बिलाल? तुम्हारी जो मर्जी में आए करो। आखिर तुमने उसे क्यों मारा? मुझे जवाब दो। तुम्हारा जवाब खिड़की के ठीक बाहर है बिलाल। तुम्हारा धर्म कहता है कि एक आदमी को अपने कार्यों से पहचाना जाता है, और उससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? तो जाकर देख लो बिलाल, वो अब भी वहीं पर है, मेरी नैतिकता का एक अकेला उदाहरण। इसे आखिरी उदाहरण भी मत बनने दो। गुफैरा, रास्ता दो, वो मक्का में कुछ बोलने वाला है। रास्ता दो, जल्दी रास्ता दो, जाने दो मुझे। हटो हटो हटो, वो कुछ बोलने वाला है। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो बिलाल? Running away from myself, had a barrel inside of my hand. I was lying awake in my bed, thinking about all the things that you said. But now I'm stronger, I'm so much stronger. No more running, not any longer.
'cause I'm not afraid. No, I'm gonna fight the giants. There are no chains around my heart. I'm gonna light a fire, 'cause I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, don't be afraid. I'm not afraid. Wish that you could be here with me now. I've overcome the demons inside. I keep hearing your voice late at night, telling me gotta fight for your right. But now I'm stronger, I'm so much stronger. No more running, not any longer. Now I'm stronger, and finally I can say that I'm not afraid. Yeah, I'm gonna break the silence, cut like a laser through the dark. I'm gonna light a fire, 'cause I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, don't be afraid. I'm a warrior. Oh mama, I'm not afraid. I'm a warrior. Oh mama, don't be afraid. No, they can hold me down. See me rising up from the ground. No, they can hold me down. See me rising up from the ground. I'm a warrior.